इसका क्षेत्र है अभी, है ना, जर्मनी। समझ गए। और इनका देखिए, इनके पिता का भी नाम याद रखिएगा। इनका पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। पिता का नाम क्या था, है ना, जोसेफ रिल्के। और माता का नाम था सोफिया। पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। ठीक है। इनका मृत्यु हुआ, ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926। ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ, 29 दिसंबर 1926 को। दिसंबर 1926। ठीक है, 29 दिसंबर 1926 को। ठीक है। देखिए, तो मेरे बिना तुम प्रभु कौन लिखे हैं, रेना मारिया रिल्के लिखे हैं। इनका जन्म कब हुआ, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, प्राग ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में पड़ता है आपका। पिता का नाम है जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया। इनका मृत्यु कब हो गया, 29 दिसंबर 1926 को। देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अगर हम इनके बात करें प्रमुख रचनाएं का, प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं में कौन कौन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, क्या है, लाइफ एंड सॉन्ग्स। उसके बाद एडवेंट, क्या है, एडवेंट। और उसके बाद जो नाम है ना, लॉरेंस सेक्रीफाइस, लॉरेंस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। ठीक है। क्या क्या नाम है, मतलब लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, लॉरेंस सेक्रीफाइस। ठीक है। एक और इनका है टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स ऑफ अलमाइटी। ठीक है, टेल्स ऑफ अलमाइटी है, सॉरी अलमाइटी लिखा गया, आदि कर दीजिए। इनका प्रमुख रचना कौन कौन हो गया, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, लॉरेंस सेक्रीफाइस, टेल्स ऑफ अलमाइटी आदि कर सकते हैं। देखिए, चूँकि ये तो मतलब जर्मनी के थे, कवि क्या हैं, जर्मनी के हैं, तो एक जो कविता लिखा गया इंग्लिश में लिखा हो गया, है ना। तो इनका याद रखिएगा, इस कविता का जो हिंदी रूपांतरण किए थे, है ना, इस कविता का हिंदी रूपांतरण, इस कविता का, ये आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इस कविता का हिंदी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण, है ना, धर्मवीर भारती ने किया था। धर्मवीर भारती, ये आपको भारत का नाम भी लग रहा होगा, धर्मवीर भारती ने किया था। तो इनाम याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप इनको, है ना, धर्मवीर भारती। इस कविता का, ठीक है, हिंदी रूपांतरण कौन किए थे, हिंदी रूपांतरण किए थे कौन, धर्मवीर भारती किए थे। तो देखिए, इस कविता में पहले आपको लेखक मतलब कवि परिचय याद रखना होगा, है ना। इनके पिता का नाम भी, लेखक का नाम तो याद रखना है, रेना मारिया रिल्के। इनके पिता का भी नाम आपको याद रखना है, जन्म भी पूछता है, माता का भी नाम पूछता है, और जो प्रमुख रचना है ये भी आप याद रखिएगा, लाइफ एंड सॉन्ग्स याद रखिएगा, टेल्स ऑफ अलमाइटी याद रखिएगा। और सबसे भी आपका पॉइंट कौन है, इस कविता का हिंदी रूपांतरण कौन किए थे, धर्मवीर भारती किए थे। ठीक है। तो देखिए, इस कविता में मतलब भगवान के अस्तित्व और भक्त के अस्तित्व पर बात होता है। मतलब इन कविता में कवि क्या बताए हैं, मतलब जब तक भक्त हैं तभी तक भगवान का अस्तित्व है, यानी कि भक्त और भगवान एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कविता में उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए, इस कविता में कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, है ना, जब मैं तुम्हारा जलपात्र, है ना, टूटकर बिखर जाऊंगा, या जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि क्या कह रहे हैं कि, है ना, कि जब मैं नहीं रहूँगा, भगवान से कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ। जलपात्र यानी कि जिसमें जल रखा जाता है, पात्र माने बर्तन, है ना, बर्तन रखने वाले पात्र को जलपात्र कहेंगे, जिसमें तुम पानी पीते हो। अगर मान चले टूट जाएगा तो पूरा जल बिखर जाएगा, है ना। और अगर मान जिससे नशा होता है, अगर मान चले कभी एक बार फिर क्या कहते हैं, अपने आप को मदिरा कहते हैं, भगवान को, है ना, प्याला बताते हैं कि अगर मतलब मदिरा सूख जाएगा तो प्याला क्या हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। तो वास्तव में, है ना, कहते क्या है कि मतलब भक्त ही भगवान क्या होते हैं, आवरण होते हैं। भक्त क्या है, भगवान के आवरण है, वृत्ति हैं। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का महत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
समझ गए? यानी कि भक्त हैं तभी तक भगवान है। तो याद रखिएगा, कभी एक बार अपने आप को जल पात्र कहते हैं, भगवान को जल। फिर कभी अपने आप को मदिरा कहते हैं, भगवान को प्याला कहते हैं। समझ गए ना? दूसरा कहते हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वही भटकेंगे लहू लुहान। यानी कभी क्या कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहा तुम गृह विहीन हो जाओगे, है ना? कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना? वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका। नहीं, कहने का मतलब का कभी कह रहे हैं कि जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान को, है ना, घर में लाएगा कौन? ठीक है, मतलब भगवान का पूजा अर्चना कौन करेगा, है ना? वास्तव में भक्त ही क्या होते हैं? भगवान के चरण पादुका होते हैं, जिसके सहारे वो भक्त जहाँ जाएगा भगवान को अपने साथ ले करके जाएगा। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान, है ना, इधर उधर मतलब भटकते रह जाएंगे, है ना? मतलब उनका पूजा अर्चना नहीं हो पाएगा, उनका स्वागत कोई नहीं करेगा, है ना? कोई मतलब घर में अपने घर में रखेगा नहीं। तो भक्त हैं तभी भगवान है। ठीक है, फिर क्या? तुम्हारी शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। यानी कवि कह रहे हैं कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है। यानी कवि कह रहे कि मतलब तुम्हारा जो मतलब महत्व है, भगवान का जो महत्व है ना, मतलब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान किस पर कृपा करेंगे? कृपा करने का सुख कौन देगा, है ना? यानी कृपा जिस पर किया जाएगा उसका सुख जो भोग है उसको सुख प्रदान भी तो करेगा दूसरों को। मेरे बिना तुम्हारे सुख साधन क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, जो मैं तुम्हें देता था। यानी कि भक्त हैं तभी भगवान का ज़्यादा मतलब मान सम्मान आदर, है ना? भगवान किस पर कृपा करते रहेंगे जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो, है ना? तो मतलब इसमें देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि मतलब भक्त और भगवान के बीच संबंध बता रहे हैं। यानी कि भक्त हैं तभी भगवान है ना? अगर भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान मतलब स्वागत विहीन रहेंगे, क्या करेंगे, है ना? मतलब इधर उधर मतलब कहने का मतलब उनको कोई देखने वाला, उनको स्वागत विहीन हो जाएंगे वो, है ना? भगवान का महत्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी क्या कह रहे हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। यानी कभी कहते हैं कि मैं अगर नहीं रहूँगा तो तुम्हारा संध्याकालीन वर्णन कौन करेगा? सूर्यास्त होने पर मतलब उसका वर्णन कौन करेगा? क्योंकि इसमें सारा वन प्राण सूर्य के बिखर रही लाल किरणों के मतलब अद्भुत प्रतीत होता है। इसीलिए कभी को आशंका होता है कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे, भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान आखिर करेंगे क्या? ठीक है, यानी कवि इस कविता के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट याद रखिए। कवि अपने आप को जल पात्र कहते हैं, प्याला कहते हैं, है ना? कि अगर जल पात्र टूट जाएगा तो जल बिखर जाएगा, अगर, है ना, मदिरा सूख जाएगा तो प्याला अस्तित्वहीन हो जाएगा, है ना? इसीलिए मतलब, है ना, जैसे जल पात्र के लिए जल, मतलब जल के लिए जल पात्र, है ना, प्याला के लिए मदिरा जरूरी है, वैसे ही मतलब भगवान के लिए भक्त भी जरूरी है। यानी कि भगवान है तभी अगर मतलब कहने का मतलब है भक्त है तभी भगवान है ना? नहीं तो अगर भक्त नहीं हो तो भगवान का पूजा अर्चना कौन करेगा? भगवान किस पर अपनी कृपा दिखाएंगे और कृपा करने का उन्हें सुख कौन देगा? ठीक है, यानी कि उनका पूजा अर्चना कौन करेगा? उनकी मतलब पादुका बन के कौन चलेगा? हर जगह जहाँ देखते हैं, है ना, कि मतलब भक्त भगवान को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, है ना? मतलब हर तरीके से जहाँ जाते हैं भक्त वहाँ अपने भगवान को लेकर के जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, कभी मतलब छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर वही भक्त ना रहें, है ना, तो भगवान का पूजा अर्चना, उनको मतलब स्वागत कौन करेगा, है ना? अगर नहीं रहेगा तो स्वागत विहीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कवि मतलब, है ना, बताना चाहते हैं कि भक्त हैं तभी तक भगवान है ना? भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे क्या हैं? पूरक हैं। समझ गए? इस कविता में कवि क्या कर रहे हैं? भक्त और भगवान के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा? कविता आपका खत्म हो गया। आपका 12 कविता है ना, आपको समझा दिया गया है ना? आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए और हर कविताओं को VVI पॉइंट बताया गया है। ठीक है, आपका जो इससे जो आपका क्वेश्चन आंसर होता है ना, अगर आपको मतलब चाहिए तो आप, है ना, आप मैसेज कीजिए, आपको टेलीग्राम पे आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अगले वीडियो में आपको इस मतलब क्लास 10 का हिंदी का कहानी जो है, मैंने इस देखिए हम लोग पढ़ ले क्या पद पढ़ें, पदखंड खत्म हो गया आपका 12 कविता के रूप में। आप पढ़ेंगे गद्यखंड, यानी कि कहानी, जो आपका जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सब कहानी जो है आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगले वीडियो में आपको कहानी शुरू किया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से याद कीजिए।